चलिए बच्चों, आज हम लोग जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट पेपर में है वो डिस्कस कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। इन चारों का आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो बचा हुआ 8 मार्क्स का क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये 41 नंबर है, हम सबसे लास्ट में आपको बताते हैं। ठीक है, पहले हम बाकी क्वेश्चन बता लेते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन का है, थोड़ा लंबा हमको समझाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या बोला, पहला क्वेश्चन ये बोला कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 5-3-2। एक्स वाई जेड एक फर्म में पार्टनर हैं जो भी प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटते हैं, 5:3:2 में। ठीक है, अब जेड जेड जो है एक्वायर कर रहा है। एक्वायर करने का मतलब क्या है, लेना। ठीक है, ग्रहण करना, प्राप्त करना है। कितना, 1/5 शेयर। किससे, एक्स से। मतलब ये जो लाइन है ना, देखिए पहले तो ए बी सी एक्स वाई जेड पार्टनर थे जो प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटते थे, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है जेड, क्या कर रहा है, एक्वायर, मतलब एक तरह के चलिए रिसीव कर रहा है। किससे, एक्स से। कितना, 1/5 शेयर। ठीक है, क्लियर? मतलब जेड को मिल रहा है 1/5 शेयर, किससे, एक्स से। और एक्स एक्वायर, एक्स को मिल रहा है यानी, ठीक है, कितना, 1/20 शेयर, किससे, वाई से। यहाँ पर देखिए दो लाइन है बाबू। जेड 1/5 हिस्सा प्राप्त कर रहा है, किससे, एक्स से। और एक्स 1/20 हिस्सा प्राप्त कर रहा है, किससे, वाई से, है ना। तो ऐसा करने के बाद आपको न्यू रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, न्यू रेशियो। एक चीज समझिए, कोई भी व्यक्ति जब कोई शेयर प्राप्त करता है, लेता है, तो उसको हम लोग गेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, गेन। और जो देता है वो क्या कहलाता है, सेक्रीफाई। अगर आप ध्यान से यहीं पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर x जो है 1/5 गेन कर रहा है, और वहीं सॉरी z जो है 1/5 गेन कर रहा है, और x 1/5 क्या कर रहा है, सेक्रीफाई। और यहाँ पर x जो है गेन कर रहा है 1/20, और y क्या कर रहा है, सेक्रीफाई। है ना। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने कैसे यहाँ पर समझाया है, इसको आइए हम लोग इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करें। ध्यान सुनिएगा। देखिए, तो न्यू रेशियो निकालना है। एक्स वाई जेड एक फर्म में पार्टनर थे जो पहले प्रॉफिट कैसे बांटते थे, 5:3:2 में। ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर थे जो प्रॉफिट को शेयर करते थे 5:3:2 में। चलिए ओके, करते थे। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कौन गेन कर रहा है, जेड गेन कर रहा है। कितना कर रहा है जेड गेन, सर, 1/5। किससे, एक्स से। तो वही मान लीजिए, तो एक्स एक्स इसका मतलब है सेक्रीफाई कर रहा है 1/5। किसको दे रहा है, ये जेड को दे रहा है। ठीक है, अच्छा, एक्स गेन कर रहा है कितना, 1/20। एक्स गेन कर रहा है कितना, 1/20। ठीक है, किससे, वाई से, है ना। ठीक है, अच्छा, और वाई क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है कितना, 1/20, और दे किसको रहा है, एक्स को, है ना। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसके आगे बात करें, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाई कर रहा है। वैसे भी चार्ट से भी यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अच्छा, न्यू शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला आता है। न्यू मतलब क्या है कि नया हिस्सा क्या है। अरे पहले से देखिए, सिंपल सी बात करिए कि अगर मेरे पास 5 रुपया था और 2 रुपया गेन करेंगे तो मेरा 7 हो जाएगा, और अगर मेरा 5 रुपया 2 रुपया सेक्रीफाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि गेन करने से शेयर क्या होता है, बढ़ता है, और सेक्रीफाई करने से शेयर घटता है। मतलब न्यू का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू का फॉर्मूला होगा ओल्ड प्लस गेन। ठीक लग रहा है, या अगर गेन कर रहे हैं तो मेरा शेयर बढ़ेगा यानी प्लस हो जाएगा, और अगर सेक्रीफाई कर रहे हैं तो मेरा शेयर क्या होगा, घटेगा यानी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स का पहले हिस्सा क्या था, पहले सर रेशियो था तीनों का 5:3:2। पहले ओल्ड हिस्सा था 5/10, इसका 3/10, इसका कितना था 2/10। एक्स ने क्या किया, ध्यान सुनिए बच्चों, पहले तो देखिए यहाँ पर, यहाँ जो देखिए चार्ट बनाया गया है इसमें आप देखिए, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्स ने क्या किया, सर एक्स ने यहाँ पर देखिए गेन किया कितना, 1/5, तो 1/20 तो ऐड हो गया। और कुछ एक्स ने किया सर, यहाँ पर देखिए एक्स ने 1/5 क्या किया है, सेक्रीफाई, तो माइनस हो गया। देखिए एक्स को वाई से मिल रहा है इसलिए ऐड हो रहा है, और वो एक्स जो है वो जेड को दे रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, लेस हो गया। अगर वाई की बात करें, वाई का पहले से शेयर था 3/10, वाई क्या कर रहा है सर, वाई ओनली सेक्रीफाई कर रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब उसका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जेड जेड का पहले से कितना शेयर था, 2/10, जेड क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है जेड, यहाँ पर देखिए। ठीक है, कितना, 1/5, इसका भी ऐड हो गया। अब एलसीएम एलसीएम लेके जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ देने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो आएगा इसका 7/20, इसका 5/20, इसका 8/20। ठीक है, तो नया रेशियो
हालांकि 4/10 आ रहा है, तो इसको 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों से गुना कर दिए 2 से, तो इस तरह से आ गया। तो 7/20, 5/20, 8/20, मतलब न्यू रेशियो हो गया 7:5:8, है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है, हालांकि ये इस बार जो सिलेबस उन्होंने हटाया है उसके अनुसार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, फिर भी पूछ दिया तो हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, राम लिमिटेड परचेज मशीनरी ₹40,000। राम लिमिटेड ने 40,000 का मशीन खरीदा, किससे? श्याम लिमिटेड से 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को राम लिमिटेड ने श्याम लिमिटेड से 40,000 का मशीन खरीदा, ठीक है। अच्छा, 10,000 रुपया तुरंत चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया एंड पेड ₹10,000, है ना। अब यहाँ चेक नहीं लिखा है, लेकिन कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन चेक से ही करती है, ठीक है। तो इन्होंने 40,000 का मशीन खरीदा श्याम से, राम लिमिटेड ने, ठीक है। उसके बाद 10,000 तुरंत पे कर दिया, चेक से ही किया होगा, और बाकी कितना बचा? 30,000 रुपये बचा। तो बैलेंस का 30,000 के बदले में उन्होंने 12% डिवेंचर इशू कर दिया। राम लिमिटेड के बुक में जनरल एंट्री करना है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन द कैश, है ना। ये टॉपिक में हमारा आता है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले हम लोग किसके बुक में जनरल एंट्री कर रहे हैं? हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द राम लिमिटेड, है ना। जनरल एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हैं? राम लिमिटेड के बुक में, ठीक है। अच्छा, तो पहले राम लिमिटेड ने क्या किया? मशीन खरीदा, किससे? श्याम लिमिटेड से। तो सर पहले उसके लिए एंट्री होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिटेड टू श्याम लिमिटेड अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा? 40,000 का, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? मशीन खरीदा। अच्छा, 10,000 रुपया चेक से पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा? श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपया चेक से पेमेंट कर दिया श्याम लिमिटेड को इन्होंने। तो 40,000 में 10,000 तो पे कर दिया, बाकी कितना बचा? 30,000। तो बाकी के 30,000 के बदले में कंपनी ने क्या इशू किया? डिबेंचर, है ना। तो श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, कितने का? 30,000 का इशू कर दिया। ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन एनपी वाला भी हम बताएंगे, 2 मिनट रुक जाइए, पहले लास्ट में से सबसे पहले लास्ट में हम बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग आर द फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। नीचे जो भी दिया है इसकी सहायता से आप क्या बनाइए? करंट रेशियो बनाइए, ठीक है। अच्छी बात है, तो ये चीज है, ठीक है। और ये सब इंफॉर्मेशन से करंट रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अगर हम थोड़ा सा एक चीज आपको, एक कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख दें तो हम लोग के लिए बहुत आसान होगा। देखिए, कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है उसमें पहले इधर लिखा आता है 1 नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, हो गया। उसमें पहला हेड आता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस रहता है। दूसरा हेड का नाम है नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरा हेड का नाम है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। यही होता है लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में 3 हेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है सर? पहला होता है आपका शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी। अब नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में अगर आप देखेंगे उसमें 2 चीज और आता है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, और तीसरा जो हेड है उसका क्या नाम है? करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी के अंदर में बहुत कुछ आता है। फिर ये हो गया लायबिलिटी साइड का टोटल। तो यहाँ पर मार्केबल बात क्या है कि कितने हेड हैं लायबिलिटी साइड में? 3, एक करेंट लायबिलिटी, एक नॉन करेंट लायबिलिटी और एक शेयर होल्डर फंड, इसको हेड बोला जाता है। और उसके अंदर जो होता है उसको सब हेड बोला जाता है। अगर हम उसी तरह से एसेट की तरफ की बात करें तो एसेट साइड में 2 नंबर में एसेट्स आता है, ठीक है। उसमें पहला आएगा आपका नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, और दूसरा आएगा आपका करेंट एसेट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये 2 हेड होता है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया टोटल एसेट का। अब आपको समझने में आसानी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, टोटल एसेट दिया है 10 लाख रुपया। देखिए सॉरी 10 लाख 1 लाख है, टोटल एसेट है 1 लाख रुपया। आराम से समझिए, हम यहाँ पर फिगर बैठा दे रहे हैं, आपको समझने में बहुत क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा, ठीक है। सर टोटल एसेट है 1 लाख रुपया, ठीक है, अच्छी बात है। टोटल एसेट्स है 1 लाख रुपया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में? शेयर होल्डर फंड है 60,000 रुपया। देखिए शेयर होल्डर फंड ये वाला,
60,000 रुपया। ठीक क्लियर है? एक 3 हेड होते हैं ना, ये है 60,000, एक 2 और एक 3। ठीक है, अच्छा और क्या है सर? और क्या है तीसरा? नॉन करेंट लाइबिलिटी है 20,000 रुपया सर, नॉन करेंट लाइबिलिटी है 20,000 रुपया। और एक है नॉन करेंट एसेट है 50,000 रुपया। देखिए नॉन करेंट एसेट है 50,000 रुपया। अब थोड़ा एक चीज अपने से दिमाग लगाइए, अगर टोटल ऑफ एसेट 1 लाख है तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी भी तो 1 लाख ही होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी तो बराबर होता है। अब यहाँ देखिए करंट एसेट कैसे निकलेगा, यही से आप देख लो। एक्चुअल में देखो करंट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों मिला के क्या बनता है? टोटल एसेट। अब दोनों मिला के 1 लाख है, ये अकेले अगर ये 50,000 तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 50,000 होगा। तो करंट एसेट कैसे निकलेगा? टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट्स को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। तो यही काम यहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, करंट एसेट कैसे निकाला है हमने? टोटल एसेट्स में से, ध्यान दीजिएगा, टोटल एसेट्स में से, है ना, हमने क्या किया है? नॉन करंट एसेट को माइनस कर दिया। 1 लाख में से 50,000, तो 50,000 क्या निकल गया? करंट एसेट। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लाइबिलिटी में थोड़ा सा है। ठीक है, लाइबिलिटी में 3 हेड होता है, तो टोटल 3 आइटम होता है। ठीक है, पहला शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, और सबको जोड़ के होता है टोटल लाइबिलिटी। अब जितना टोटल एसेट है उतना ही तो टोटल लाइबिलिटी भी हुआ है। अगर इसमें से 2 60 और 20 है तो ये 60 20 80, तो ये अपने आप 20,000 हो जाएगा। तो ये 20,000 कैसे मैंने निकाला? टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, देखिए ये भी हमने यहाँ पर यही किया है। हाँ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से निकल गया करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा ये 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 20,000, ये 20,000 आ गया। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल करंट एसेट बाय टोटल करंट लाइबिलिटी, यानी 50,000 बाय 20,000 यानी 2.5:1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एनपीओ से रिलेटेड है वो हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि ये आसान नहीं है, हम आपको क्लियर कर दें कि जो बच्चे शुरू से अच्छे से ये सब्सक्रिप्शन का नहीं पढ़े कॉन्सेप्ट है ना, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत करिए। क्या है कि आप जाके आप हमारा यूट्यूब में जाके आप देखेंगे, एनपीओ चैप्टर में सब्सक्रिप्शन टॉपिक से रिलेटेड 3-4 वीडियो डाला हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे अच्छे से, मेरा ऐसे हमारे मेरे यूट्यूब चैनल में पूरा का पूरा एनपीओ डाला हुआ है। ठीक है, उसमें से आप सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चीजें देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे इतना आसान नहीं है समझ आना। ठीक है, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा टॉपिक डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिए वहीं पर चैनल में, है ना। आप प्ले लिस्ट में जाके और उसमें एनपीओ खोजिएगा और उसमें देखिएगा सब्सक्रिप्शन का 3-4 वीडियो है, उसको पूरा पूरा क्लियर आप देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। और ये एग्जाम में थोड़ा लेंथी पड़ता भी है। देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, एबीसी क्लब कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एबीसी क्लब। 2019 का सब्सक्रिप्शन निकालना है। ठीक है, क्लियर है? 2019 का सब्सक्रिप्शन निकालना है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि हमारा करेंट ईयर हो गया 2019, प्रीवियस ईयर हो गया 2018 और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 2020। ठीक है, हमको 2019 का सब्सक्रिप्शन निकालना है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम पहले भी बता चुके हैं और उस वीडियो में देखिएगा तो वहां भी क्लियर किए हैं, और जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको पहले बता चुके हैं कि सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का कैसे निकाला जाता है। तो सर सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का निकालने के लिए ये तरीका है, टोटल जितना सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर में मिला है पहले उसको आप लिख दीजिए, है ना। टोटल जितना भी चंदा इस साल में ना करेंट ईयर में मिला है पहले उसको लिख दीजिए। उस टोटल सब्सक्रिप्शन में अगर कोई प्रीवियस ईयर का बकाया वाला अमाउंट मिला है ना, सॉरी यहाँ पर ये अगर टोटल सब्सक्रिप्शन जितना मिला लिख दीजिए, और उस टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया करेंट ईयर में उसमें अगर कोई प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंक्लूड है तो उसको माइनस कर दीजिए, और टोटल सब्सक्रिप्शन जो करेंट ईयर में रिसीव किए हैं उसमें अगर नेक्स्ट ईयर का कोई अमाउंट इंक्लूड है तो उसको भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो ये दो ऐड हो जाता है। टोटल जितना चंदा मिला उसको पहले लिख दीजिए, उस चंदे में कुछ पिछले साल वाला मिल रहा है या कुछ अगले साल के लिए एडवांस मिल रहा है तो दोनों क्या कर दीजिए? माइनस, है ना। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, है ना, क्या करेंगे? हमारा प्लस, है ना, करेंट ईयर का जो बकाया है प्लस कर देंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर, ये नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, यहाँ करेंट ईयर कर लीजिएगा बच्चों, है ना। वो भी क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको बात करेंगे हम लोग।
करंट ईयर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए डिटेल जो बच्चों को नहीं आता है सब्सक्रिप्शन, वो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा ढूंढ के देख लीजिए, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर 2019, है ना। अच्छा, अब 2019 के शुरुआत में, मेरी बात समझिएगा, 2019 के शुरुआत में एडवांस सब्सक्रिप्शन था। इसका क्या मतलब होता है सर, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, है ना, ठीक है, कि सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब होता है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, ये मतलब होता है एडवांस एट बिगिनिंग का। और एडवांस एट एंड का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं, वीडियो में जाकर देखेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, और रिसीव्ड इन और उसके बाद एडवांस एट एंड का मतलब रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अब ये क्या मतलब है सर, जैसे देखो 2018 मेरा प्रीवियस ईयर है, तो 2018 में, है ना, जो चंदा हम लोग 19 के लिए ले लिए होंगे, है ना, वो एडवांस एट बिगिनिंग होगा। मेरी बात समझो ना, सुनो, अभी मंथ कौन सा चल रहा है, फरवरी। कोई बच्चा जनवरी में ही हमको फरवरी का फीस दे दिया था, ठीक है, तो 1 फरवरी को खड़ा होकर बोलेगा ना कि हम तो एडवांस दिए हुए हैं, ठीक है। तो एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब है पिछले साल लिया गया था इस साल के लिए, है ना, ठीक है, वही बोल रहा है। और अगर फरवरी में कोई मार्च का दे देगा तो फरवरी के अंत में बोलेगा कि मेरा एडवांस है। तो एंड एडवांस एट एंड का मतलब है इस साल लिया गया अगले साल के लिए, याद रखिएगा। तो एडवांस एट बिगिनिंग, साल के शुरू में चंदा कितना एडवांस था, 10,000, मतलब पिछले ही साल चंदा ले लिया गया था, इस साल के लिए कितना, 10,000। और एडवांस एट एंड का मतलब इस साल लिया गया अगले साल के लिए कितना, 4,000। पहले ये बात हो गई। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, इस साल टोटल चंदा कितना मिला सर, कितना मिला सर, इस साल टोटल चंदा मिला है 40,000 रुपया, ठीक है। और क्लब में टोटल मेंबर कितने हैं, 300, और हर एक मेंबर साल का चंदा कितना देता है, 200 रुपया। मेरी बात समझिए, तीन क्या क्या पॉइंट है, सुनिए। साल के शुरू में एडवांस था कितना, 10,000, मतलब पिछले साल लिया गया था इस साल के लिए। साल के अंत में एडवांस है कितना, 4,000, मतलब इस साल लिया गया नेक्स्ट ईयर के लिए। टोटल चंदा कितना मिला है हमको इस साल, 40,000। क्लब में मेंबर कितने हैं, 300, और हर एक मेंबर सालाना 200 रुपया देता है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करें, जैसा कि मैंने फॉर्मेट बताया था। सबसे पहले क्या बताया था, टोटल इस साल जितना चंदा मिला पहले आप उसको लिख दीजिए, ठीक है सर, क्लियर है। इस साल टोटल चंदा हम लोग को मिला है 40,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, 40,000, ठीक है। इस चंदे में अगर कोई प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंक्लूड है या नेक्स्ट ईयर का कोई अमाउंट इंक्लूड है, लिया गया रहा है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर अगर इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का कोई भाग, है ना, करेंट ईयर में चंदा मिल रहा है लेकिन है वो पिछले साल का, तो माइनस करेंगे। और करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कोई मिल रहा है वो अगले साल का, तो उसको भी माइनस करेंगे। तो सर पूरे इंफॉर्मेशन में ये तो कहीं नहीं है कि सब्सक्रिप्शन जो रिसीव कर रहे हैं उसमें से प्रीवियस ईयर का कोई है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ईयर का जरूर है, ठीक है। ये देखो ना, ये एडवांस एट एंड का मतलब क्या होता है, करेंट ईयर में लिया गया किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो वही चीज है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019, हमने 2019 में टोटल चंदा इतना मिला, उस रिसीव में से 2020 का इंक्लूड है कितना, इतना रुपया, 36,000 रुपया, ठीक है। तो बाकी का अमाउंट किस साल का मिला सर, करेंट ईयर का मिला। मेरी बात समझिए, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया बात को। टोटल चंदा कितना मिला इस बार, 40,000 रुपया, है ना। और एडवांस एट एंड का अर्थ क्या होता है कि इस साल लिया अगले साल के लिए, तो इस साल जो 40,000 लिया उसमें से 4,000 हमने अगले साल के लिए लिया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी लेते हैं वो क्या करते हैं, माइनस। अच्छा, अब प्रीवियस ईयर के लिए जो लेते हैं वो भी माइनस करते हैं, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, एडवांस एट बिगिनिंग का क्या अर्थ होता है, एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब होता है पिछले ही साल लिया था इस साल के लिए। देखिए फॉर्मेट में एक पॉइंट ऐड किए थे हम, देखो एक ऐड किए थे, क्या ऐड किए थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, ये भी क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो वही पॉइंट तो यही है ना, ये वाला, कि पिछले ही साल ही हम चंदा ले चुके थे किस ईयर का, करेंट ईयर का, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर 10,000, तो इसको भी हम लोग क्या कर दिए, रिसीव करें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, ये 10,000 भी क्या कर दिए, ऐड कर दिए हम लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। मेरी बात फिर से एक बार हम लोग एक बार और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये 2 लाइन का मतलब जो समझ जाएगा उसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और ये 2 लाइन का मतलब नहीं समझेगा उसको कभी भी समझ में नहीं आएगा। एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझो, एक बार अच्छे से समझो, इस पॉइंट को और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एडवांस एट बिगिनिंग का क्या अर्थ होता है, देखो एक उदाहरण लेके चलो, करेंट ईयर है 19,
ठीक है। 19 की शुरुआत कौन सी हो जाएगी? 1 जनवरी 2019, ठीक है। और 19 का अंत कौन सा हो जाएगा? 31 दिसंबर 2019, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोई भी व्यक्ति, सुन लो, अगर मान लो एक राम नाम का व्यक्ति है जो 2018 में ही, है ना, राम जो है क्या किया राम ने? पेड सब्सक्रिप्शन इन 2018 फॉर 2019, ठीक है। इन्होंने पिछले ही साल, अभी तो 18 है ना बाबू, अभी तो 18 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको और क्लियर करने के लिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा बच्चों, 3 पार्ट में इसको हम बांटते हैं। ए ईयर है 2018, ये है 2019 और ये है 2020, ठीक है। ये क्या है? 1 जनवरी 18, ये क्या है? 31 दिसंबर 18 कहो या 1 जनवरी 19 को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये है 31 दिसंबर 19 कहो या 1 जनवरी 20 कहो, ठीक है। और ये क्या है? 31 दिसंबर 2020। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक कुछ लोगों ने 2018 में ही 2019 का सब्सक्रिप्शन दे दिया। कितना रुपया? 10,000 रुपया। तो क्या वो 1 तारीख को नहीं कहेगा कि मेरा एडवांस है? यहाँ पर देखिए, एडवांस एट बिगिनिंग का क्या अर्थ होता है? एडवांस एट बिगिनिंग का अर्थ हो रहा है यहाँ पर, समझने योग्य बात क्या है कि कुछ लोगों ने 18 में ही 19 का सब्सक्रिप्शन दे दिया, तो इस डेट को 1 जनवरी 2019 को बोलेगा ना कि हम एडवांस सब्सक्रिप्शन दे चुके हैं। देखिए, एडवांस एट बिगिनिंग का क्या अर्थ होता है? पिछले साल दिया गया इस साल के लिए, या पिछले ही साल ले चुके हैं इस साल के लिए, तो ये एडवांस एट बिगिनिंग का लाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन एक बात समझिए, जैसे ही ये साल खत्म होगा ये एडवांस भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मान लो कोई 2018 में पूरा 2019 का हमको फीस दे दिया एडवांस में, ठीक है। तो 18 में वो बोलेगा कि सर मेरा एडवांस फीस दिया हुआ है, 2018 में ही 19 का फीस दे चुका है कि सर 19 में पढ़ेंगे, उसका फीस आप अभी ले लो, ठीक है। तो 19 का 18 में तो बोलेगा कि एडवांस फीस है, 19 के शुरुआत में भी बोलेगा एडवांस फी है। जैसे जैसे 19 खत्म होगा वो पढ़ लेगा ना, अब 19 खत्म हो गया, पढ़ाई कर लिया, वो तो एडवांस अपने आप खत्म हो गया, ठीक है। तो एडवांस एट बिगिनिंग का सीधा अर्थ होता है पिछले साल लिया गया इस साल के लिए। अब मान लो 19 में कोई आदमी एडवांस दे दिया 20 का, 19 में दे दिया किसका? 20 का, तो यहाँ खड़ा होकर बोलेगा ना कि एडवांस है मेरा किसका? 20 का। तो एडवांस एट बिगिनिंग का अर्थ होता है पिछले साल लिया गया इस साल के लिए, और एडवांस एट एंड का अर्थ होता है इस साल लिया गया अगले साल के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है, एडवांस एट बिगिनिंग का मतलब रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, ठीक है। और एडवांस एट एंड का मतलब होता है रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यही चीज मतलब होता है, ठीक है। तो इसी अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ एडवांस एट बिगिनिंग है, इसका मतलब क्या है? पिछले ही साल चंदा मिल चुका है, किसका? करंट ईयर का, है ना। एडवांस एंड का मतलब इस साल मिला है अगले साल का। अब ये दोनों ही पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट सिखाया, पिछले ही साल इस साल का मिल चुका है वो ऐड होता है, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर क्या होता है? ऐड होता है। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर क्या होता है? लेस होता है। तो वही काम तो हमने यहाँ पर किया है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐड क्या किया, पिछले साल लिया गया था इस साल के लिए ऐड, और इस साल लिया अगले साल के लिए क्या हो गया? लेस, है ना। तो टोटल यहाँ पर 46,000 आ गया। अच्छा बताइए, क्लब में टोटल मेंबर कितने हैं? सर 200 मेंबर है ना, नहीं सॉरी 300 मेंबर है, और हर मेंबर साल का चंदा कितना देता है? 300 मेंबर है, 200 रुपया देता है, तो 60,000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन मेरे को मिला कितना है सब्सक्रिप्शन? अभी तक तो इस साल का 46,000 मिल पाया है ना। देखो ये अगले साल का था वो हटा दिया, ये सब हो गया, ठीक है। अभी तक इस साल का हमको 46,000 ही मिल पाया है, लेकिन सब्सक्रिप्शन हो कितना रहा है? 60,000। तो इसका मतलब बाकी का जो है 14,000, इतना हो रहा है 60,000, लेकिन 46 मिला, तो बाकी का 14,000 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर दी, तो इस तरह से हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया, जैसे कि फॉर्मेट में भी यहाँ बताया गया, ओके। लेकिन एक चीज हम आप लोगों को जरूर बोलेंगे, जो बच्चे मेरे पास पहले पढ़ चुके हैं एनपीओ चैप्टर, उनको परेशानी नहीं होगा,
ठीक है, वो उनको डिटेल में पढ़ाया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बोलेगा कि 5 मिनट में कोई सब्सक्रिप्शन हम समझा दें, तो ये कोई जस्टिफिकेशन वाली बात नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 5 मिनट में कोई सब्सक्रिप्शन टॉपिक समझा दे, ठीक है। तो एक चीज है कि मेरे सेम यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा कि पूरा का पूरा एनपीओ चैप्टर शिक्षा सागर की बुक से और एसके सिंह की बुक से सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप उतना नहीं भी देखें तो वहां जाके आप सब्सक्रिप्शन तो पक्का देख ले। हम तो ये बोलेंगे कि पूरा ही देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पूरा एनपीओ चैप्टर डाला हुआ है, एनपीओ और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर डाला हुआ है, काइंडली देख लीजिए। क्योंकि अगर कोई भी बोलता है कि 10 मिनट में आपको हम सब्सक्रिप्शन समझा देंगे, तो ये संभव ही नहीं है। ये समझ में उनको बच्चों को आ जाएगा जो मेरे पास पहले पढ़ चुके हैं, उनको हम 10 दिन 12 दिन ये चीजें समझा चुके हैं। अदर और नए बच्चों के लिए आपको वीडियो उससे जाके देखना पड़ेगा। चलिए, ओके बाय।